भाई, लगता है किसी का यार हंस रहा है। क्यों, क्या हुआ? बारिश होने वाली है ना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं रवि कुमार की आईडी से प्रिया जी को हेलो कहना चाहती हूँ। हेलो प्रिया जी, कैसे हो आप? आई होप सो कि आप अच्छे होंगे। सो गाइज़, अभी आफ्टरनून का टाइम हो रहा है और मैं बना रही हूँ सब्जी। और सब्जी में कुछ मेरे पास हरी सब्जी नहीं थी, तो मैं आलू और सोया बड़ी की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो प्याज वगैरह भून के मैं मसाले का तड़का लगा रही हूँ और इस तरीके से सभी बेसिक मसाले डाल दूँगी। और मेरे हिसाब से सारी सब्जियाँ एक ही जैसी बनती है। मुझे सारी सब्जियों का जो बनाने का तरीका है ना, एक ही जैसा लगता है, पता नहीं क्यों। और उसके बाद निशु को यहाँ पे ग्लूकोन डी बना के दूँगी, क्योंकि उसको ग्लूकोन डी चाहिए। हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून गाइस। तो कैसन बा? और अभी मैं सब्जी बना रही हूँ और सब्जी में मैं सिर्फ आलू एंड सोया बड़ी की सब्जी और चावल बना रही हूँ। रोटी जो है शाम को बनाऊँगी। तो मैं सब्जी की क्वांटिटी थोड़ा बढ़ा के ही बना रही हूँ, ताकि शाम को भी आराम से चल जाए। तो गर्मी इतनी हो रही है, सब्जी वाला कोई आ नहीं रहा है, मैं सब्जी ले नहीं पा रही हूँ। पहले था कि टाइम से सब्जी वाला आ जाता था तो मैं सब्जी ले लेती थी। तो अभी आलू ही पड़ा था घर में और सोया बड़ी पड़ी थी, तो मैं आलू और सोया बड़ी की ही सब्जी बनाऊंगी। मसाला भुन रहा है और दूसरी तरफ मैंने थोड़ा सा चावल चढ़ाया है। तो डेट्स इट। और घर के सारे काम मेरे हो गए हैं। तो अब करने जा रही हूँ मैं। पहले मैं लंच करूँगी। और आज फिर से मैंने बहुत सारे कपड़े धुले हैं और हालत ख़राब हो गई है मेरी। तो चावल मेरा ऑलमोस्ट डन हो गया है। 2 मिनट में मेरा चावल पक जाएगा। अंकल, मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा था कि दीदी आपका और जीजू का कमरा अलग अलग है क्या? तो नहीं डियर, ये जो कमरा है ना, इसमें ना अलमारी वगैरह है, इसमें मेरा कब्जा है, इसमें मेरे सारे कपड़े हैं। नीचे से लेके ऊपर तक पूरा ये अलमारी जो है ना, आपको जितनी भी नज़र आ रही है ना, ये इसमें मेरे कपड़े वगैरह हैं। इसमें सारे मेरे कपड़े वगैरह हैं और यहाँ पे भी कपड़े हैं, मेरे पर्स हैं, मेरा मेकअप है। इधर भी सारा मेकअप का सामान है इस तरीके से, तो देख सकते हैं। और इधर भी है और नीचे भी पूरा कबर्ड भरा पड़ा है कपड़ों से। और यहाँ पे भी मेरे एक्स्ट्रा कपड़े हैं, मेरे सिलाई मशीन वगैरह, मेरे मेकअप डोर वगैरह। ये इसलिए इसको मैं अपना कमरा कहती हूँ। और ये है हमारा लिविंग रूम और बेडरूम भी अभी दिखाती हूँ। और अब आते हैं हस्बैंड के रूम में। तो ये है मेरे हस्बैंड का रूम, जहाँ पे पूरी अलमारी जो है उनकी है। मैं दिखा देती हूँ। यहाँ पे है मेरे हस्बैंड के सारे कपड़े, जो इस तरीके से हमेशा फेंके रहते हैं। कभी भी मैं हस्बैंड के रूम में आ जाऊँ तो उनके कपड़े सही से कभी नहीं रखे रहते हैं। हमेशा 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 जब भी आती हूँ ना मैं, ये देखो, इसलिए मैं ना हस्बैंड के रूम में आती नहीं हूँ जल्दी, क्योंकि वो हमेशा बिखेर के रखते हैं। और इसमें उनके सारे बेल्ट सॉक्स वगैरह हैं। और इधर जो है, इसमें भी कुछ एक्स्ट्रा सामान है। और इस वाले में मेरी सारी चूड़ियाँ हैं, ये देखिए मेरी सारी चूड़ियाँ हैं। और इस वाले अलमारी में भी मेरे कपड़े हैं, इसमें निशवान के कपड़े हैं, ऊपर वाले में भी मेरे कपड़े हैं। तो इस तरीके से है। और इसमें इस तरीके से छोटे मोटे सामान हैं और एक इस तरीके से जो है खाट डली पड़ी है। तो इन सभी रूमों में कोई रहता नहीं है, बस हमारे जो है एक्सेसरीज़ हैं, कपड़े हैं। और ये है हमारा लिविंग रूम, जहाँ पे एक टेबल 2 चेयर है और यहाँ पे बैठने के लिए एक इस तरीके से फोल्डिंग है। और ये है हमारा किचन। और अब आते हैं बेडरूम में। तो मेन थिंग्स ये है हमारा बेडरूम, जहाँ हम सोते हैं। और यहाँ पे एक पंखा है, एक एसी है, एक टीवी है। और इसी रूम में हम सब रहते हैं, तीनों हम इसी रूम में रहते हैं, किसी और रूम में नहीं रहते हैं। लेकिन हाँ, हमारे कपड़े, एक्सेसरी, जूते, मेकअप का सामान, वो मेरा सामान मेरे रूम में रहता है, हस्बैंड का सामान हस्बैंड के रूम में रहता है। बस डेट्स इट। तो यहाँ पे मेरा जो चावल बन के ना फ्रेश चावल बन के रेडी हो गया। और मैं आपको बताऊँ, मैं रेगुलर यूज़ में जो है ना, ये चावल 90 रुपीज़ kg है।
और मैं इसके अलावा कोई और चावल खाना पसंद नहीं करती हूँ। और जैसा बासमती चावल होता है ना, मैं एक बार आपको इसके दाने दिखा देती हूँ। आप इसके दाने देखो, इतने बड़े दाने होते हैं इसके। ये देखिए, ये देखिए। तो मैं इसके अलावा कोई और चावल नहीं खाती हूँ। और ये बासमती का ही कॉपी है जो कि 90 रुपये किलो आता है। और मेरे घर में मेरे अलावा चावल कोई नहीं खाता है, सब रोटी खाते हैं। तो गाइस इसलिए जो है मैं यही वाला चावल खाना पसंद करती हूँ। इसके अलावा कोई और चावल आ जाए मेरे घर में तो मैं नहीं खाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारा ना, सिर्फ सिरका है इसमें और प्याज है, और इससे बहुत ही अच्छा सिरके वाला प्याज बन के रेडी हो गया है। और ये प्याज मैं हमेशा बना के रखती हूँ। और यहाँ पे है बहुत सारा क्रीम जो कि मेरी ननद, बड़ी ननद ने भेजा है मेरे लिए कल, और आज भी बोला था, बट बहुत गर्मी हो रही है तो इसलिए मैं जा नहीं पाऊँगी। तो मेरे भांजे को बोला हस्बैंड ने कि दे जाएगा, तो अब उसको जब टाइम लगेगा तो वो लस्सी वगैरह दे जाएगा। तो गाइस आई होप कि डियर आपको पता चल गया होगा कि हमारे कमरे बटे हुए नहीं हैं। बेडरूम हमारा एक ही है और हम तीनों यहीं पे पड़े रहते हैं, और कहीं हमारा गुजारा नहीं है क्योंकि एसी पंखा सब हमारा इसी रूम में है, किसी और रूम में नहीं है। तो बस हमारे जो है ना, स्टोरेज के तौर पे हम उन कमरों को यूज़ करते हैं। हम 3 ही मेंबर हैं, इतने सारे घर हैं, इतने सारे कमरे हैं, तो उसको ना और सबसे बड़ी बात है उसमें अलमारियाँ ना, बहुत बड़ी बड़ी अलमारियाँ हैं, तो इसलिए जो है हम उसको स्टोरेज की तरह यूज़ करते हैं, अपना सब बना के रखा हुआ है। तो चलो मैं लंच करके उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। बाय बाय। गुड इवनिंग, कैसे हो आप सभी? आई होप सो कि आप लोग अच्छे होंगे। और ये शर्ट मैंने कल धुली थी ना, तो इसके जो है ना सारे पैचेस रिमूव हो रहे हैं और चिपका हुआ था, प्रेस से चिपकता है। तो इससे पहले ये शर्ट ख़राब हो, मुझे इसको सही करना पड़ेगा, या तो मैं टाका मारूंगी या तो मैं इसको फैब्रिक ग्लू से चिपका दूंगी। तो अभी मैं रेडी हो गई हूँ और मैं मार्केट जा रही हूँ, अपने हस्बैंड को जो शर्ट फिटिंग करने के लिए दिया था उसको लेने जा रही हूँ। जाने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है, मेरा मूड नहीं है, क्योंकि बाहर इतनी धूप है ना कि जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। और घड़ी में जो है टाइमिंग 4:30 बज रहा है, तो मैं 5 बजे निकलूँगी और 6 बजे वापस आऊँगी। लेकिन 5 बजे भी निकलने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि 5 बजे भी उतना ही धूप होगा जितना कि अभी है। मैं बाहर का आपको नज़ारा दिखा नहीं सकती हूँ, लेकिन बाहर जाने से पहले मैं चाय पीना चाहती हूँ, क्योंकि बिना चाय का नहीं निकलूँगी मैं। अभी चाय उबला नहीं है। तो मैंने ये वाली टी शर्ट एंड ये वाला पैंट डाला हुआ है, ये टी शर्ट एंड ये वाला पैंट। तो अभी फ़िलहाल मैं यही पहन के जा रही हूँ, क्योंकि बाहर बहुत गर्मी है और मुझे कोई भी हल्का फुल्का कपड़ा नहीं मिल रहा था। और निशु को भी मैंने रेडी कर दिया है नहला धुला के। तो ये देखो रेडी बॉय। तो बाहर का नज़ारा देखूं। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। देख, बालकनी पे भी नहीं जाया जाएगा। तो धूप थोड़ा सा कम हो तब मैं निकलूँगी, और लेट भी आऊँगी तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने खाने वगैरह का सारी तैयारियाँ कर दिया है। तो मैं थोड़ा सा लेट ही निकलूँगी, लेकिन धूप में तो नहीं निकलूँगी, इतनी कड़ाके की धूप में नहीं निकलूँगी। तो ये मैंने पैंट पहना है, ये वाला शर्ट, ये वाला पहन लिया है मैंने, यही दोनों। और तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, फ़िलहाल तो यही डाल लिया है। तो चलो और शर्ट लेकर आ जाऊँ और फिर मिलती हूँ आप लोगों से। पहले चाय पी लूँ। सो गाइस, सामान लेके तो मैं आ गई हूँ। 1 मिनट। चलो बेटा, हवा में बैठो। कहाँ जा रहे? सुसु करने के? बाहर से आने के बाद हाथ मुँह धोते हैं। वेरी गुड। बहुत दिन से ना मैं ये वाले बीड्स ढूंढ रही थी, इस साइज़ का, छोटे साइज़ का, ब्लाउज़ में लगाने के लिए मिल नहीं रहा था। फाइनली मुझे आज मिल गया है। ये देखिए कितने क्यूट है ना, छोटे छोटे। ये पता नहीं कौन सा ये कपड़ा है, मुझे इसका नाम बताना। इस कपड़े का बहुत गर्मी लग रही है। इस कपड़े का मतलब क्या बोलते हैं, ये कॉटन नहीं है, स्वेटर ऑफ रोयन फैब्रिक कुछ बोलते हैं ना, तो वो वाला फैब्रिक है। नहीं नहीं, इसको बोलते हैं, क्या नाम है भूल गया। एक
चलो हाँ एसी में चलो मैं भी कपड़े चेंज करके आ रही हूँ। तो गाइस 2 मिनट में मिलती हूँ, पहले कपड़े चेंज कर लूँ उसके बाद। ज़्यादा गर्मी लग रही है और मैं ये जो कुर्ती मैंने मंगाई है ना ऑनलाइन, इसको मैं क्या सोच रही हूँ, इसको थोड़ा सा ना पार्टी वेयर लुक बनाने के लिए, निशु और मैं सेम टू सेम, तो पार्टी वियर लुक बनाने के लिए सोच रही हूँ। तो आप लोग क्या कहते हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। इसमें कुछ करना चाहिए मुझे, क्या थोड़ा सा पार्टी वेयर टाइप का बनाना चाहिए, तो मुझे आप लोग कमेंट करना। इसको मैं थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करना चाहती हूँ इस वाली कुर्ती को, क्योंकि ये बहुत सुंदर है, ठीक है। और साइज़ से जो है मैं थोड़ा सा नीचे से ना छोटा करना चाहती हूँ, क्योंकि इसका साइज़ ना बहुत ज़्यादा गाउन टाइप का है ना, अच्छा नहीं लग रहा है गाउन टाइप का, लेकिन कपड़ा फैब्रिक वगैरह तो बहुत ही अच्छा है। तो चलो मिलती हूँ थोड़ी देर में। अब थोड़ा एसी चला के हवा पानी लूँ। चाय तो मैं पी के ही गई थी, बंद क्यों नहीं हो रहा भाई? हाँ बंद हो गया, लाइट बंद कर दो बेटा। हाँ तो गैस मैं क्या कह रही थी, मुझे किसी ने कमेंट किया था कि आप अपने ब्लॉग में मेरा नाम लेना, तो मैं बार बार भूल जाती हूँ, तो इसके लिए आई एम सो सॉरी गाइस। हाय रवि कुमार सिंह जी, कैसे हो आप? आई होप कि आप अच्छे ही होंगे। और सॉरी डियर कि मैं आपका नाम लेना भूल जा रही थी। तो हाय रवि कुमार सिंह जी, आप कैसे हो? दोबारा 2 बार आपका नाम ले रही हूँ मैं, तो उम्मीद है कि आज आपको अच्छा लगेगा कि मैं आपका नाम आज नहीं भूली हूँ मैं, क्योंकि आज आपने मुझे कमेंट किया तो मुझे एकदम से याद आ गया। तो रवि कुमार सिंह जी हाय हेलो और गुड इवनिंग, बहुत सारी चीज़ें बोल देती हूँ। और कुछ और भी मुझसे किसी ने पूछा था, मैं बार बार भूल जाती हूँ, तो यार याद दिला दिया करो आप लोग, थोड़ा सा मैं भूल गई हूँ। तो किसी ने मुझसे पूछा था कि ब्राइडल मेकअप के लिए क्या ये पेन स्टिक अच्छा होता है? तो हाँ डियर, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। और इसमें मैंने शेड लिया है 03, और अब मैं आपको दिखाऊंगी कि 03 और 02 में कितना फ़र्क है, और 04 जो मैं पहले यूज़ करती थी उसमें कितना फ़र्क है। और ये आपके मेकअप को ना बहुत ही अच्छा सा एक बेस बना के देता है। जितना अच्छा बेस आपका फाउंडेशन से नहीं बनता है ना, उससे 4 गुना ज़्यादा अच्छा बेस आपका इससे बनता है। क्योंकि ये पेन स्टिक जो है ना आज से नहीं है, बहुत सालों से इसको लोग यूज़ करते हैं। ये बहुत ही अच्छा वाला स्टिक है। मैंने आज तक मैं मंगा के तो ज़रूर रखती हूँ फाउंडेशन, मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगी। वीडियो बनाने के लिए मैंने कई बार फाउंडेशन बाई किया है और वो रखे रखे सड़ गया, ख़राब हो गया, सूख गया, लेकिन कभी मैंने उसका इस्तेमाल नहीं किया है। लेकिन ये मैं ओलिविया का पेन स्टिक जो है ना, मेरा मुश्किल से 1 महीना 1.5 महीना बहुत मुश्किल से चल पाता है। तो ये बहुत यूज़ होता है मेरे जो है, मैं इसको बहुत यूज़ करती हूँ। और लिपस्टिक जो है मैं शेड बहुत सारे यूज़ करती हूँ, और लिपस्टिक के शेड के बारे में भी आपको कुछ जानकारी देना चाहती हूँ मैं। तो गाइज़ अगर आप लोग NY वे की लिपस्टिक यूज़ करते हैं, यानी कि purple.com से अगर लिपस्टिक बाई करते हैं, तो आप लोग एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि purple.com पे जो लिक्विड लिपस्टिक आती है, ऐसा सेम कलर मैंने बाई किया था, इससे थोड़ा डार्क था। और मैं आपको उसका रिव्यू बताऊं, उसका रिजल्ट बताऊं। ऐसा नहीं है कि मुझे रिव्यू के लिए आया है तो मैं ख़राब चीज़ को अच्छा बता दूं, ऐसा कुछ नहीं है गाइज़। मैं उसका रिजल्ट आपको बताती हूँ। इतना गंदा एक्सपीरियंस रहा है ना मेरा उस लिपस्टिक के साथ, जो लिक्विड वाला आता है ना, इतनी गंदी तरीके से पापड़ी बन के निकलती है ना कि ओठ मतलब इतना बुरा दिखता है, लिप्स इतने बुरे दिखते हैं कि जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। पर्पल की लिपस्टिक लिक्विड लिपस्टिक से बेस्ट यूज़ ना हुड्डा की लिक्विड लिपस्टिक होती है गाइस। आप कंपेयर करके देख लेना पर्पल की लिक्विड लिपस्टिक, देन आप हुड्डा ब्यूटी की लिक्विड लिपस्टिक के साथ आप कंपेयर करके देखना, आपको फ़र्क बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। मुझे इतना बुरा लगा था जब मैं पर्पल की लिक्विड वाली लिपस्टिक मंगाई थी। मेरा फर्स्ट एंड लास्ट एक्सपीरियंस था, जो कि बहुत ही गंदा रिजल्ट था गाइस उसका। मैं आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ कि इतना घटिया रिजल्ट था उसका कि कोई हिसाब किताब नहीं है। तो अगर आप पर्पल से लिपस्टिक बाई करते हैं ना, तो आप कोशिश करिए जो पेंसिल वाली उनकी जो लिपस्टिक आती है ना, वो बहुत ही अच्छी है। मैं उसको बिल्कुल भी ख़राब नहीं कहूँगी, क्योंकि मैं पर्सनली यूज़ करती हूँ। और पेंसिल वाले जितने भी शेड है ना बहुत ही अच्छे हैं, वो लॉन्ग लास्टिंग है। मैं एकदम रियली बताऊँगी, फैक्ट बताऊँगी। तो ये फ़र्क है।
और बाकी मैं अपने लिपस्टिक का शेड आप लोगों को बहुत जल्दी बताऊंगी कि मैं कौन कौन से शेड यूज़ करती हूँ और किस किस ब्रांड के यूज़ करती हूँ, ये मैं बहुत ही जल्दी मेंशन करूँगी। तो चलिए मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में। एक हंसी वाली बात मेंशन करना चाहती हूँ, आप लोगों के साथ भी अगर ऐसा हुआ है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना। जब हम शॉपिंग करने जाते हैं, जो हमारे बच्चे होते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स के बच्चे होते हैं, जब बच्चे अपने मन की चीज़ें देखते हैं तो किस तरीके से जब उनको वो सारी चीज़ें नहीं मिलती है, जैसे खिलौना हो गया, गाड़ी हो गई, गन हो गया, कोई और चीज़ होगी जो बच्चों के मतलब की होती है, या बच्चों को कोई बच्चों को ना खाने पीने की चीज़ें चाहिए होती है, जैसे फ्रूटी हो गई, चॉकलेट हो गई, और वो बच्चे ना रोड पे कुछ बच्चे ऐसे फैल जाते हैं, नहीं मैं बिना चॉकलेट के घर नहीं जाऊंगा, तुम अपनी शॉपिंग तो कर लेते हो, मुझे चॉकलेट नहीं दिलाते हो। तो कल ही जब मैं अपने भांजे के साथ शॉपिंग करने गई थी, तब मेरे साथ ये एक्सपीरियंस हुआ था। मैंने देखा एक लेडीज़ का जो बच्चा है ना, वो ऑन रोड पे फैल गया, पूरी तरीके से लौट गया, सड़क पे लौट गया, और हम सब की ना हंसते हंसते पेट में दर्द हो गया। और मैं फिर सोचा कि मतलब हर तरह के बच्चे होते हैं, जो बच्चे होते हैं ना, मन के सच्चे होते हैं, उनके मन में कुछ नहीं होता, उनको नहीं पता होता कि हमें क्या चीज़ मांगनी है, क्या चीज़ नहीं। तो कुछ बच्चों को मैंने देखा है रोड पे फैल जाते हैं रोते हुए, और मेरी निशु ने एक ही बार बोला कि मेरे को ये गन चाहिए, और वो गन वाला हम दिलाते, लेकिन 8 बजे से पहले यहाँ की मार्केट को बंद करने का परमिशन है। अगर 8 बजे से 1 मिनट भी कोई किसी ने ज़्यादा देर मार्केट खोली, दुकान खोला, तो उसको बहुत ही अच्छा खासा जुर्माना देना पड़ता है। तो वो अपनी दुकान बंद करके भाग रहा था। मैंने सिर्फ अपने निशु को एक ही बार बोला है कि नहीं बेटा, नो, दुकान बंद कर रहे हैं भैया, पुलिस वाला आ जाएगा। मेरे निशु ने दोबारा पलट के ये नहीं कहा, ना रोया, ना कुछ भी। मतलब मेरे निशु की एक आदत बहुत ही अच्छी है कि अगर इसको किसी चीज़ के लिए मना कर दो ना, ये दोबारा उस चीज़ के बारे में सोचता नहीं है, बोलता नहीं। अगर इसको मिल जाए कोई चीज़, अगर एक बार बोल दे, अगर इसको मिल जाए तो ठीक है, ओके है। अगर नहीं मिलता है ना, तो ये दोबारा मतलब उस चीज़ के लिए कभी बोलता भी नहीं कि हाँ मेरे को ये चीज़ चाहिए, या फैल जाए, या बचपन से ही ऐसा है, कभी या फैल जाए, रोने लगे। मैंने बहुत बच्चों को देखे, अपने घरों में रिश्तेदारों के बच्चों को भी देखा है, फैल जाते हैं, कोई जलेबी के लिए, कोई टॉफ़ी के लिए, कोई चॉकलेट के लिए, कोई फ्रूटी के लिए, रोड पे ऑन रोड पे फैल के रोते हैं, मुझे चॉकलेट चाहिए, मैं घर नहीं जाऊँगा, मुझे चॉकलेट चाहिए। तो बहुत सारे बच्चों की ऐसी आदत होती है। तो आप लोगों को हंसाने के लिए मैं ये बात बता रही हूँ, माइंड मत करना कि हाँ मैं किसी के बच्चों को बुरा बोल रही हूँ, बच्चों को बुरा नहीं बोल रही हूँ, मैं सिर्फ आप लोगों को हंसाने के लिए बोल रही हूँ, ऐसा ताकि आप लोगों को हंसी आए इस बात से और आप लोगों को अच्छा फील हो, इसलिए मैं हंसा रही हूँ गाइस। क्योंकि जब मैं खुश होती हूँ ना, तो मेरे अंदर से ना ऐसी बहुत सारी चीज़ें निकलती है, क्रिएटिव चीज़ें निकल जाती है कभी कभी। हालांकि ये क्रिएटिव नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे को बहुत मज़ा आता है कि आप लोगों को क्या पता, मैं सोचती हूँ, इमेजिन करती हूँ कि मेरी बातों से आप लोग किस तरीके से हंस रहे होगे। क्या मैंने ऐसा कुछ जोक बोल दिया या फिर कुछ ऐसा बोल दिया, तो आप लोग मतलब मैं इमेजिन करती हूँ कि आप लोग क्या फील करते होगे। तो गाइस प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपनी फीलिंग मेरे साथ शेयर करना कि मेरी किस बात से आपको दुख होता है और किस बात से आपको बहुत ही ज़्यादा हंसी आती है। तो आप लोग प्लीज़ अपनी फीलिंग शेयर करना, मैं उसको फील करके ना खुश होना चाहती हूँ। तो हाँ गाइस, मेरा निशु बहुत ही अच्छा बॉय है, डिसिप्लिन बॉय है, और इसको किसी चीज़ के लिए मना कर दो तो ये दोबारा उस चीज़ के लिए बिल्कुल भी नहीं बोलता कि हाँ मुझे ये चीज़ चाहिए। कभी ये रोड पे नहीं फैला, इस चीज़ से मैं बहुत लकी हूँ, और एज ओ मदर बहुत लकी हूँ मैं। ठीक है, तो चलो बेटा अब हम बाय करते हैं। बाय बाय। बाय बाय गाइस। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना। लेकिन मम्मी यार, हमको एक और वीडियो बनानी है भाई, बाहर की वीडियो। हाँ बनाएंगे। बाय बोल दो। बाय। लाइक करना, वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना। बाय गाइस। और हाँ, सब्सक्राइब और बेल आइकन आपने प्रेस कर दिया तो ना साथ के साथ इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर देना। बाय बाय। मम्मी को, हाँ मेरी मम्मी को। मम्मी तुमने अपना